नमस्कार, स्वागत है आपका दैट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विदेश में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के अनऑफिशियल सलाहकार और साथ ही कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान ने भारत में चुनावों के बीच सियासी पारा बढ़ा दिया है। जी हां, सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर संपत्ति को लेकर बड़ा हमला बोला है, उसके बाद भारत में विरासत टैक्स की वकालत की है। सैम पित्रोदा ने यह वकालत की है कि भारत में भी विरासत टैक्स होना चाहिए। तो सैम पित्रोदा का यह बड़ा बयान और अमेरिका की तर्ज पर विरासत टैक्स जो है भारत में लगना चाहिए, यानी किसी भी परिवार की अगर संपत्ति है और जाहिर तौर पर उनके जो पिता है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को संपत्ति का सिर्फ 45% हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में बैठकर सैम पित्रोदा कर रहे हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है और यह साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर जनता को समझाया है कि आपके बच्चों का हक कांग्रेस पार्टी लूटना चाहती है, क्योंकि उनके इरादे बेहद खतरनाक है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान सैम पित्रोदा के बयान के बाद दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी पर सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बोले गए हमले की, जिसमें प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमारे देश का जो मिडिल क्लास है उन पर दरअसल ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो कितने खतरनाक मंसूबे कांग्रेस पार्टी के हैं, ये सैम पित्रोदा जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता को समझाते हुए कहा कि कांग्रेस का कहना है कि अब वो विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस का पंजा उस संपत्ति को छीन लेगा, ये पीएम मोदी ने जनता के सामने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। किस तरीके से सैम पित्रोदा के इस बयान पर अब चुनावों के बीच भारत में सियासत गर्मा गई है और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहते हुए कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा पर बड़ा हमला बोला है, सुनिए। कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे
एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं हैं। मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि तमाम बीजेपी के नेता से लेकर आम जनता भी सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के बेहद खास हैं, राहुल गांधी सैम पित्रोदा को सैम अंकल कहकर पुकारते हैं। और यही वजह है कि सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर काफी ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान देते हुए ये कहा
कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के साथ पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चूंकि घोषणा पत्र में चाहे सर्वे का जिक्र करना हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान हो, जो कांग्रेस की लेगेसी है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का वो मानते हैं, उसे लेकर अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है, कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। और अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र रैली में करते हैं और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की मानना यह है, कांग्रेस पार्टी के मंसूबे ये हैं कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि महिलाओं का जो मंगलसूत्र है, जो आपने अपनी संपत्ति बनाई है, जो आपके पास सोना है, जो आपके पास जमीन है, उसका आकलन कांग्रेस पार्टी करने की बात कर रही है। और जिसके ज्यादा बच्चे हैं, यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आपकी संपत्ति बांटने की योजना जो है चल रही है। और क्या कुछ अमित शाह ने ये कहते हुए सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उनसे जवाब मांगा है, सुनिए। तो अमित शाह ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने जब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के पूरा मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई कि उनका ये मकसद नहीं है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर जा रहे हैं, शिकायत बाकायदा चुनाव आयोग से करेंगे। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इस तरह की बातें की गई। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने इनका मकसद स्पष्ट कर दिया है कि वो देश की जनता की संपत्ति का सर्वे करके उनकी निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर यूपीए के शासनकाल में उन्होंने जो प्राथमिकता तय की थी, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं, और उनका बयान क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस न केवल इनकम टैक्स बढ़ाने और संपत्ति जब्त करने की योजना बना रही है, बल्कि एक ऐसा कानून भी लाने की योजना बना रही है जिसके तहत मृत्यु के बाद आपकी आधी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। यानी ये विरासत कानून, विरासत जो टैक्स है उसकी बात सैम पित्रोदा कर रहे हैं। और 55% जो आपकी संपत्ति होगी वो सरकार आपकी संपत्ति ले लेगी। ये बातें सैम पित्रोदा ने की है, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि क्या सैम पित्रोदा ने ये कहकर, ये बयान देकर कांग्रेस पार्टी की जो डूबती नैया है उसको और डुबाने का काम किया है। क्या प्रधानमंत्री के लिए ये बयान या बीजेपी के लिए ये बयान एक बार फिर से कहीं ना कहीं फायदे का सौदा होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनाव नतीजों में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।